अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने किया था। अब हम आगे के कुछ एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है सब आपके। एग्जाम्पल नंबर 3 तक हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था। मॉडुलस फंक्शन को हमने दिखाया था कि कंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहाँ तक हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल्स हम लोग करते रहेंगे और एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम साथ साथ में करते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए पेज नंबर 149 पे। तो लिखा हुआ सो दैट द फंक्शन f गिवन बाई, f हमारा फंक्शन कौन सा दिया हुआ उसको राइट कर लीजिए। गिवन fx इक्वल टू कितना है x क्यूब प्लस 3, x क्यूब प्लस 3। ये डेफिनेशन हम कब यूज करेंगे? fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 3 कब यूज करेंगे? कंडीशन लिखा हुआ है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x नॉन जीरो होगा तब हम क्या यूज करेंगे? fx के जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं x क्यूब प्लस 3। और अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो उसके लिए अलग से डिफाइन करके आपको दिया हुआ है इफ x इक्वल टू 0 देन fx की वैल्यू कितना पुट करेंगे हम लोग? 1। ठीक है, मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए तो f ऑफ 0 मिलेगा। f ऑफ 0 की वैल्यू कितना हो गया? 1। ठीक है, तो हमें करना क्या है? सो दैट द फंक्शन f, ये जो फंक्शन f दिया हुआ है इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हमें दिखाना कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इज नॉट कंटिन्यूअस मीन्स आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आएगा तो कंटिन्यूअस, इक्वल नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूअस। लिमिट निकाल लीजिए। किस पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे हम लोग? x इक्वल टू 0 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। यहाँ हम डायरेक्टली लिमिट निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 के अगर लेफ्ट में बात करिए, यहाँ अगर सपोज करिए 0 इंडिकेट किया हमने, तो 0 के लेफ्ट में कैसे नंबर्स होंगे? निगेटिव नंबर्स। ठीक है, और निगेटिव नंबर्स आप जानते हैं नॉन जीरो नंबर्स होते हैं। ठीक है, और राइट में अगर देखिए तो सब कैसे नंबर्स होंगे? 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स। ये भी कैसे नंबर्स हैं? नॉन जीरो नंबर्स। तो हम देख रहे हैं कि जो fx का डेफिनेशन यहाँ दोनों जगह यूज करेंगे हम लोग, निगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स दोनों के लिए fx का एक ही डेफिनेशन यूज करेंगे, x नॉट इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, x 0 ना हो तो या हो सकता है पॉजिटिव होगा या हो सकता है निगेटिव होगा। तो दोनों के लिए हमें एक ही डेफिनेशन यूज करना पड़ रहा है x क्यूब प्लस 3। इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिमिट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आप देखोगे कि दोनों बार में हम एक ही फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसी वजह से एक ही बार में हम सिंपली इसका लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x टेंड कर रहा है 0 पे, 0 के इक्वल तो है नहीं, 0 की तरफ क्या हो रहा है? टेंड हो रहा है। मीन्स x नॉन जीरो वाला फंक्शन हम यूज करेंगे fx। तो fx की वैल्यू कितना पुट हो गया? x क्यूब प्लस 3। आप 11th में लिमिट पढ़े हुए हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। x की वैल्यू अब क्या पुट कर देंगे? 0, क्योंकि 0 पुट करने पे हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, इस वजह से यहाँ 0 पुट करके लिमिट निकाल लेंगे। तो लिमिट कितना आ गया? यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट हो गया तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। लिमिट हमें मिल गया 3 आया एट x इक्वल टू 0 पर। एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकाल लीजिए। f ऑफ 0 की वैल्यू बताइए। यहाँ देख रहे हैं हम लोग x इक्वल टू जब 0 है तो f ऑफ x की वैल्यू कितना है? 1। मीन्स f ऑफ 0 की वैल्यू कितना हो गया? 1। तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ गया 1। अब दोनों को कंपेयर करिए। कंपेयर करने पे हमें क्या मिला? कंपेयर करने पे हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। मीन्स
वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं मिला हमें लिमिट की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर ये इक्वल नहीं हुआ, इस वजह से x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस या कहिए नॉट कंटिन्यूअस। देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस, या आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 में, एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 150 पे आपका है। वो एक थ्योरम भी है, आप याद करिएगा उसको, ठीक है। एग्जाम्पल 5 हमारा है चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल टू k। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में आपको याद होगा, कांस्टेंट फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास 11th में पढ़ाया गया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, और अगर रेंज लिखें तो रेंज कोई सिंगलटन सेट होगा, जैसे यहाँ पे हमने a लिख दिया। को डोमेन लिखते हैं तो r ही लिखते हैं। कांस्टेंट फंक्शन क्या करता है, एवरी रियल नंबर को एक फिक्स नंबर पे ले जाता है जो उसका रेंज, तो f ऑफ x को कहाँ ले जाएगा, a पर, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। या यहाँ जो a का हमने कितना कांस्टेंट यूज किया है यहाँ पे, a, या कोई और दूसरा कांस्टेंट भी आपको दे सकता है, ठीक है। और ये अगर इसका ग्राफ खींचा जाए कांस्टेंट फंक्शन का, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आपको याद होगा किसके पैरेलल हमें मिलता है, x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 में, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें चेक करना है पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन किस पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। पॉइंट्स हम कहां से लेंगे, आपको बताया गया है कि कंटिन्यूटी जब भी हम चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी को डोमेन के पॉइंट्स पे चेक करेंगे। फंक्शन का जो डोमेन होगा उसी पॉइंट्स पे हम क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। तो हमें चेक करना है कि किस रियल नंबर्स के लिए कांस्टेंट फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चेक द पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स को आप चेक करिए वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो पहले कांस्टेंट फंक्शन राइट कर लीजिए, गिवन कांस्टेंट फंक्शन। हम यहाँ पे देखेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन एवरी रियल नंबर पे क्या होता है, कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन हमें कितना दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है इसने, k, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू k, ये हमें दिया हुआ कांस्टेंट फंक्शन, और ये फंक्शन किसके लिए डिफाइंड होगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि डोमेन जो होता है कांस्टेंट फंक्शन का वो क्या होता है, रियल नंबर। देयरफॉर डोमेन ऑफ f इक्वल टू क्या हो गया, रियल नंबर। तो हमें चेक करना है कि किस पॉइंट्स पे, मींस किस रियल नंबर्स पे कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हम लोग एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, कांस्टेंट फंक्शन एवरी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक कोई भी रियल नंबर हम कंसीडर कर ले रहे हैं, लेट c बी एनी रियल नंबर, या आप a मान सकते हो, c बी एनी रियल नंबर, यहाँ k मत मानिएगा बस, ठीक है। लेट c बी एनी रियल नंबर, और इस रियल नंबर पे अब हम लोग क्या चेक करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो कंटिन्यूटी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन निकालने के लिए डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे c पॉइंट पे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, इसको निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए सभी x के लिए यही यूज करेंगे हम लोग, कोई भी रियल नंबर हो x। तो यहाँ टेंड टू c के लिए, मीन्स x डज नॉट इक्वल टू c के लिए हम यही यूज करेंगे, fx इक्वल टू k ही। तो वैल्यू हमें कितना मिल गया, कांस्टेंट का लिमिट हम जानते हैं वही सेम कांस्टेंट आता है। जैसे लिमिट अगर पूछा जाए x टेंड्स टू, आपको कुछ भी दिया हो, c दिया हो और 10 यहाँ कांस्टेंट नंबर कोई लिखा हो, तो इसका लिमिट क्या हो जाता है 10। 0 लिखा होगा तो लिमिट क्या हो जाएगा 0। आप 11th में पढ़े हैं कि कांस्टेंट का जो लिमिट होता है किसी भी पॉइंट पे आप निकालिए, कांस्टेंट वही आता है, ठीक है। तो k का लिमिट क्या हो गया, k, यहाँ x का टर्म तो है नहीं, अगर x का टर्म होता तो वहां पे हम क्या पुट करते, c, ठीक है।
तो हम देख रहे हैं लिमिट जो हमें मिला x टेंस टू c एफ एक्स, वो क्या मिला k। और आप क्या निकाल लीजिए, फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए एट पॉइंट c, मीन्स एफ ऑफ c की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ x इक्वल टू k है, तो एफ ऑफ c की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x तो है नहीं, तो x के जहाँ कुछ पुट होगा नहीं, तो क्या मिल गया k। अब इन दोनों को कंपेयर करिए तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों इक्वल आ गए। कौन कौन, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x मीन्स लिमिट एट पॉइंट c इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ c के इक्वल आ गया, मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c के इक्वल हो गया। देयरफॉर एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पर, एट एवरी रियल नंबर। यहाँ एट सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हुआ, और सी पॉइंट कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारा, ठीक है, सी पॉइंट कोई क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट। इस वजह से फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट एवरी रियल नंबर। दैट इज, नोट में करके अब आप लिख लीजिएगा। प्रूफ तो कंप्लीट हो गया। हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना था पॉइंट्स जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन। तो हमने चेक किया कि कांस्टेंट फंक्शन जो एफ एक्स दिया हुआ है वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया एवरी रियल नंबर, ठीक है, उस पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। नोट में करके लिख लीजिएगा, इसको लर्न भी रखिएगा आप। क्या आप लर्न रखेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। यहां हमने देखा कि कांस्टेंट फंक्शन एवरी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो गया, मींस एवरी रियल नंबर का मीनिंग क्या हो गया, डोमेन पे ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। डोमेन भी फंक्शन का यही है, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या, रियल नंबर, और सभी रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। हम लोगों ने डेफिनेशन फिर पढ़ा है कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन का। कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन याद करिए, तो उसमें लिखा हुआ फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो हमने देखा कि ये कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो वही चीज लिखने जा रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। या आप लिख सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, इसको आप याद रखिएगा कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। मींस कांस्टेंट फंक्शन डोमेन के ईच पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, और कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में हमारा है प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो हमें गिवन क्या है आपकी बात, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन भी आप जानते ही हो। आइडेंटिटी फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, एफ एक्स को कहाँ ले जाएगा, एक्स पे ही ले जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है हमारा। इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। हमें क्या दिखाना है, ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन का अगर डोमेन देखिए, तो डोमेन हमें पता है, ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो गया, रियल नंबर। तो यहाँ पे भी हमें ये जो फंक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो एवरी पॉइंट एवरी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। मीन्स डोमेन के ईच पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा है, क्या लेट कर लेंगे, एक कोई भी रियल नंबर लेट कर लीजिए, लेट सी बी एनी रियल नंबर। फिर क्या निकाल लेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू c। इस c पॉइंट पे लिमिट निकाल लेंगे फंक्शन का, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x। एफ ऑफ x के जगह पे कितना वैल्यू पुट करोगे आप, एफ ऑफ x देखिए कितना है, x पुट हो गया। अब लिमिट निकाल लो,
जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे c, तो ये हमारा निकल गया लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू एट x टेंड्स टू c एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c पे निकाल लीजिए। f ऑफ x इक्वल टू x है तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे c पुट हो जाएगा इक्वल टू c हो गया। दोनों को कंपेयर करिए तो हमें मिला कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c, देयरफॉर हमें क्या मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c। और ये कंडीशन फुलफिल हो गया, इस वजह से फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे हुआ, c पॉइंट पे, और c क्या है, कोई भी रियल नंबर है, दैट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। एट c पे कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन c हमारा क्या है, एनी रियल नंबर है, तो इसका मतलब है कि f(x) हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, मीन्स f(x) क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। अब नोट में करके लिख लीजिए, f(x) जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो गया एट एवरी रियल नंबर, और रियल नंबर इसका डोमेन है, मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, देयरफॉर आइडेंटिटी फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डोमेन के ईच पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया। नोट में दूसरा आप लर्न रखिएगा, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है हमारा वो कैसा फंक्शन होता है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, मीन्स कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, डोमेन इसका रियल नंबर, इस कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आज आपको दो चीजें मिला, एक कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और एक आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन दोनों का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। ग्राफ के थ्रू भी आप देख सकते हो, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो होता है पैरेलल टू x एक्सिस आता है, और आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है f(x) इक्वल टू x का ग्राफ वो ओरिजिन से पास करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से, ठीक है। तो बाई ग्राफ भी आप देख सकते हैं ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब इसके बाद आपको पढ़ाया गया है, आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 150 पे एग्जांपल 6 के बाद डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन है। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 ये आज हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये चेक करने के लिए कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन गिवन है उसका डोमेन देखना पड़ेगा, डोमेन क्या है उस फंक्शन का, फिर हमें दिखाना पड़ेगा कि डोमेन के ईच पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, तभी हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर डोमेन का कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हम नहीं कहेंगे कि फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फंक्शन को कंटिन्यूटी के लिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है, डोमेन के ईच पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो हम डोमेन के ईच पॉइंट पे कंटिन्यूटी दिखाएंगे, तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7, हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिएगा गिवन फंक्शन, फंक्शन कितना दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये आपका मॉडुलस फंक्शन। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, क्वेश्चन में लिखा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू मॉडुलस x अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हमें चेक करना है क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसको हम रीडिफाइन कर लेंगे। रीडिफाइन करेंगे तो हम लोगों को पता है मॉडुलस x कैसे रीडिफाइन होता है, एक वैल्यू x मिलता है और एक वैल्यू -x। x कब राइट करते हैं हम लोग, इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, और -x कब राइट करते हैं, इफ x लेस देन 0। x निगेटिव होगा तो -x लिख देंगे, मतलब निगेटिव में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। मॉडुलस x ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
इसको हमने रीडिफाइन कर लिया। हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम दिखाएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसको आप याद भी रखिएगा कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये इसको भी अभी नोट नंबर 3 में लिखवाया जाएगा। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसका डोमेन देख लीजिए फंक्शन का। इस फंक्शन का डोमेन हमें कितना दिखा, हम डोमेन का मतलब ऐसे ही x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो हम देख रहे हैं x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, इन सभी के लिए फंक्शन डिफाइंड है। मींस इसमें अगर यूनियन कराएंगे दोनों का, x ग्रेटर इक्वल टू 0 x लेस देन 0 का यूनियन कराएंगे तो हमें पूरा रियल नंबर मिल गया। मींस डोमेन इस फंक्शन का क्या होता है, रियल नंबर। आपको वैसे भी लर्न होगा क्लास 11th में मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एवरी रियल नंबर पे डिफाइंड होता है। अब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे एक पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन हमारा, जैसे हमें यहाँ दिख रहा है। एक्चुअल में ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 0 के लिए अलग अलग डिफाइंड किया गया है चीजों को। ग्रेटर देन 0 के लिए x यूज हो रहा है, लेस देन 0 के लिए -x यूज हो रहा है। तो 0 पे जैसे ब्रेकिंग है, तो 0 पे जिस पॉइंट पे हमें ब्रेकिंग टाइप का दिखता है उस पे हम अलग से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मींस वहां पे हम कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट चेक करते हैं। फिर अगर देखिए इसमें तो x लेस देन 0 के लिए मतलब निगेटिव नंबर्स अगर खाली हो, अगर केवल क्या हो, निगेटिव नंबर्स, तो हम हमेशा fx का कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे, -x। और अगर पॉजिटिव नंबर हो, केवल ग्रेटर देन 0 हो x की वैल्यू, मींस पॉजिटिव नंबर हो, तो उसके लिए fx क्या यूज करेंगे, x यूज करेंगे। ठीक है, तो टोटल हम 3 केसेस करेंगे। कौन कौन सा केस, एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, एट x ग्रेटर देन 0 पे, और एट x लेस देन 0 पे। तो केस नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, पहला केस हमारा है। इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। और ये चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। फिर से निकाल लीजिए इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 कैसे निकलेगा, डेफिनेशन यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 पे चेक करना है, तो a के प्लेस पे क्या हो गया, 0 0 माइनस एच, और यहाँ h क्या है, वेयर h इज पॉजिटिव वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच क्या हो गया, f ऑफ माइनस एच हो गया। अब हमारा वर्क क्या है, फंक्शन को अब हम हटाते हैं डेफिनेशन यूज करके। f ऑफ माइनस एच को अब हटाएंगे, वैल्यू देखेंगे कितना आएगा f ऑफ माइनस एच की। देखिए यहाँ पे f ऑफ x लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या आ गया, f ऑफ माइनस एच, तो x के प्लेस पे क्या आया, माइनस एच। ठीक है, अब माइनस एच पे देखो कैसा क्वांटिटी है, क्योंकि x पे कंडीशन लगा हुआ है, अगर x पॉजिटिव है तो x, अगर x निगेटिव है तो माइनस x लिखेंगे। माइनस एच देखो कैसा है, एच पॉजिटिव है तो माइनस एच कैसा हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो लेस देन 0 हो जाएगा। माइनस एच कैसा हो गया, निगेटिव, तो माइनस एच निगेटिव आ गया, तो एफ ऑफ एक्स एक्स लेस देन 0 वाला डेफिनेशन यूज करेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना पुट होगा, माइनस एक्स, तो क्या आ गया माइनस, और एक्स के प्लेस पे कितना पुट हो गया, एक्स के प्लेस पे यहाँ माइनस एच है। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, आ गया आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, और एच की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल गया हमें, 0। ठीक है, अब निकाल लीजिए आप राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, इसको निकालेंगे तो कितना मिल गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच होता है, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो 0 प्लस एच हो गया, हमारा आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, और h कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव, तो f ऑफ x में x के जगह h आया है, h पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव के लिए देखिए क्या यूज करेंगे, f ऑफ x के जगह पे क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो f ऑफ h के जगह पे क्या पुट होगा, क्या पुट कर देंगे f ऑफ h के जगह पे h। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू x है, तो f ऑफ h इक्वल टू क्या हो गया, h हो गया। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, राइट हैंड लिमिट भी हमारा क्या आ गया 0,
अब एक चीज और बचा हुआ है उसको निकाल लीजिए। एंड एफ ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ 0 निकालेंगे, मॉड 0 हो गया, मॉड 0 की वैल्यू 0 होता है, ठीक है। या यहाँ से निकाल लीजिए x इक्वल टू 0 वाले से, यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा। अब तीनों को कंपेयर करिए तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0। देयरफॉर हमें यहाँ से मिल गया एफ एक्स मीन्स मॉडुलस फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस मिल गया हमें किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 0 पर। अभी एक केस कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 में हम लोगों ने देखा कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में अब पॉजिटिव नंबर के लिए करेंगे और केस नंबर 3 में किसके लिए करेंगे, निगेटिव नंबर के लिए। तो लेट कर लेंगे, लेट c बी अ रियल नंबर, c हमारा कोई रियल नंबर है सच दैट c इज पॉजिटिव, c क्या है, पॉजिटिव, मतलब c हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिया हुआ, ठीक है। c बी अ रियल नंबर सच दैट c इज पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर लेकर के अब वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए देखिए x की वैल्यू एफ ऑफ x में x की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो एफ ऑफ x की वैल्यू कितना आ रहा है, x। तो हमेशा हम कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसके लिए लिमिट अब हम डायरेक्ट निकाल लेंगे c पॉइंट पर, लिमिट x टेंस टू c, एफ ऑफ x की वैल्यू कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू c, एफ ऑफ x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ c जो है हमारा जिस पे लिमिट निकाल रहे हैं, c हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ ऑफ x की वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे, ठीक है। अब x के प्लेस पे c पुट कर दीजिए, तो यहाँ लिमिट कितना आ गया, c। और यही हम देख रहे हैं, अगर c पॉइंट पे वैल्यू निकाले फंक्शन का मीन्स एफ ऑफ c निकाले, तो एफ ऑफ c निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, एफ ऑफ x इक्वल टू x वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे c हो जाएगा। एंड अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे एट पॉइंट c, तो एफ ऑफ c की वैल्यू भी क्या मिल गया, c। देयरफॉर कंपेयर करने पे हमें क्या मिल गया, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ c। इस वजह से आपको क्या मिल गया, सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर c ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब तीसरा केस c लेस देन 0 के लिए, केस नंबर 3, लेट c बी अ रियल नंबर सच दैट c लेस देन 0, ठीक है। c लेस देन क्या लिया गया, 0। अब ये केस करना है, तो c लेस देन 0 के लिए, निगेटिव के लिए देखिए x की वैल्यू अगर निगेटिव है तो एफ ऑफ x हमेशा हम क्या यूज करेंगे, माइनस x। अब की बार फंक्शन क्या यूज होगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स यूज होगा। यहाँ पे लिमिट निकाल लीजिए, अब डायरेक्ट लिमिट निकलेगा x टेंस टू c एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, एफ ऑफ x के जहाँ पे क्या पुट करेंगे, अब की बार माइनस x। लिमिट निकाल लीजिए, x के प्लेस पे c पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, माइनस c आ गया, ठीक है। और एफ ऑफ c की वैल्यू निकालिए, एफ ऑफ c की वैल्यू, ठीक है। एफ ऑफ c की वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स यूज कर रहे हैं तो x के प्लेस पे c पुट करेंगे तो आंसर कितना हो गया, माइनस c। देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या मिल गया, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ c। हेंस हमें मिल गया एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट या फॉर एवरी c लेस देन 0, मतलब सभी निगेटिव रियल नंबर्स के लिए फंक्शन हमारा हो गया कंटिन्यूअस। तो हम लोगों ने देखिए टोटल 3 केस से क्या क्या दिखाया, केस 1 में दिखाया x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हुआ, केस 2 में दिखाया पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस हो गया, केस 3 में दिखाया निगेटिव रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब हमने दिखा दिया फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर।
एट एवरी रियल नंबर का मतलब फंक्शन डोमेन में क्या हो गया, कंटिन्यूअस, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है। तो अब लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर, क्या लिख देंगे, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, that is at every point of its domain, at every points of its domain। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। therefore हमने दिखा दिया कि f(x) इक्वल टू मॉड x फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। हमें चेक करना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हमने चेक किया f(x) इक्वल टू मॉड x कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। अब नोट नंबर 3 करके लिख लीजिएगा, उसको आप लर्न भी कर लीजिएगा। नोट नंबर 3 में क्या राइट करेंगे, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ये क्या होता है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन का डोमेन आपको पता ही है, रियल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एग्जाम्पल 7 तक कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम्पल 8 आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, और एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन कुछ कर लीजिएगा आप। एक्सरसाइज में 5.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप जो कर ले जाएंगे उसको करिएगा, 1-2 क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप कंप्लीट कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।